लोकतंत्र के संसद के सामने आत्मदाह करके अपना जीवन लीला समाप्त कर देंगे सर। जब हम बगल में चौकी ये पूछने नहीं आता कि पानी पिए कि नहीं पिए, सब बिके हुए हैं। लेकिन भाजपा की इतनी औकात नहीं है कि एक जलान जैसे ग्रुप के साथ 2 रोटी पलने वाले भाजपा के विधायक आके इनसे मिले। श्याम जयराम चौधरी यहाँ के विधायक रोज धरना देते थे, क्या इन बच्चों के साथ नहीं खड़े हो सकते? जय हिंद दोस्तों। प्रकृति ने आंखें छीन ली तो सहारा था सरकार का, ट्रस्टियों का और आम जनता का। आम जनता तो साथ खड़ी है, लेकिन जो अग्रिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, सरकार, ये ट्रस्टी, आज उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। आज के करीब महीनों पहले तब ये लोग मजबूर हो गए इस अनशन के लिए, इस प्रदर्शन के लिए। इनका सवाल अग्रिम पंक्ति के लोगों से, उन लोगों से है जो किसी विशेष स्थान पर बैठे हुए हैं और दिन प्रतिदिन जनता की कल्याण की बात करते हैं, परंतु वास्तव में क्या है ये नज़ारा आपको बताएगा, ये लोग बताएंगे। क्योंकि आज ये लोग हताश हैं, जिससे इन्हें नहीं जनता को भी परेशानी हो रही है। और ये बार बार करें कि भैया जनता की परेशानी को समझिए, अगर आप हमारी नहीं समझ रहे हैं आके हमसे बात करिए। लेकिन जो हालत, जो उनका नया एजेंडा चला आ रहा है कि हम जो हमारे विरोध में उनसे बात ही नहीं करेंगे, उस एजेंडे को यहाँ तक लेके आए और आज तक न इनसे पुलिस प्रशासन बात की, न यहाँ की सरकार बात की और न ही ये ट्रस्टी बात करने को तैयार हैं। बहाना कि हमारे पास धनराशि कमी है। अरे हुजूर, आप दीजिए जनता को, आप एक बार मौका दीजिए। जिस तरह कोरोना काल में जनता ने आपको दिया, हमेशा जनता दान देते आई है, क्या इन लोगों के लिए दान नहीं देगी? तो इस तरह के बहानों को मत लाइए जनता के सामने। तो दोस्तों, इन्हीं लोगों से बात करता हूं और आपको दिखाता हूं क्या है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ विद्यालय के छात्रों के पास और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ये लोग यहाँ पे पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। और हमारे साथ इस विद्यालय के कुछ पूर्व छात्र मौजूद है। भैया, आपका शुभ परिचय। मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा, मैं एक हास्य कलाकार हूँ, इस विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ सर, और BHU का भी। तो भैया, ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है? सर, ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय हमारा 50 साल पुराना विद्यालय था। सब कुछ ठीक से चल रहा था। जनता ने इसे अपने एक एक ईंट और एक एक रुपए से बनाया और चलाया। जनता के टैक्स का पैसा ग्रांट के रूप में सरकार से आया। जब से इसके सर्वे सर्वा ट्रस्ट के किशन जालान व्यापारी बने, तब से कभी साइकिल स्टैंड, कभी गोदाम, कभी क्लास चलते समय प्रोग्राम, इस तरह का आयोजन करते रहे और धीरे धीरे इस विद्यालय पर अपना कब्जा बनाने लगे। कई बार तो उन्होंने कहा कि बच्चे डगमगपुर चले जाएं, पहाड़ में चले जाएं, ये हमको मिल जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने नया पैतरा चलते हुए अब कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाशा और हमारे विद्यालय में 9 से 12 तक की कक्षा बंद कर दी और 6वीं क्लास तक ही एडमिशन ले रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस बार अगस्त महीना आ गया है, आधा अगस्त बीतने को है, लेकिन अभी तक शायद 1-2 एडमिशन हुए हों। ये विद्यालय सर उत्तर प्रदेश में 20 लाख नेत्रहीन है, 4-5 स्कूल है। सरकार के पास जो विद्यालय हैं उनकी जागरूकता कार्यक्रम इतने खराब हैं कि उन्हीं की वो पूरी सीटें नहीं भर पाती हैं। ये विद्यालय 250 कैपेसिटी का है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर 260-70 बच्चे थे। तो इसकी जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है। विशेष विद्यालय जानते हैं वैसे भी कम है। इससे हमारे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव ये पड़ रहा है कि वर्तमान के 60-70 बच्चे प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित हो ही रहे हैं, भविष्य के हजारों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चों का BHU जैसे विश्वविद्यालयों से पूरी तरीके से संपर्क कट जाएगा सर। और जो नए बच्चे प्रवेश पाना चाहते हैं उन बच्चों तक इस विद्यालय के बारे में सूचना नहीं जाएगी, तो और वो भटकेंगे तो उनके प्रवेश में 1-2 साल की और देरी होगी। अच्छा भैया, ये कहना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको धरने पे आ जाना पड़ा? क्या आपने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, प्रशासन से बात किया, ट्रस्टियों से बात किया, सरकार तक अपने संदेश को पहुँचाना चाहा या नहीं? सर, हमने 1 वर्षों तक, पूरे 1 साल 12-13 महीने हमने ज्ञापन लिखे विकलांगजन आयोग को और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के हाथ में हमने पत्र दिया। उन्होंने कहा दिनेश शर्मा जांच करेंगे। उसके बाद हमने जिला अधिकारी को पत्र दिया, ADM सिटी को पत्र दिया, जाके हाथों हाथ हमने कमिश्नर साहब को पत्र दिया, हाँ उनके हाथ में, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को ये संज्ञान पूरा उनके विषय बात हुई उनसे।
और इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों को जो भी संबंधित है हमने पत्र लिखा। उसके बाद जन जागरूकता भी कार्यक्रम हमने, आंदोलन छोटे छोटे किए, शांतिपूर्ण किए, किनारे किए, कोई सुनने वाला नहीं। यानी इतना करने के बाद भी कोई जवाब आप तक नहीं आया? सर इतना करने के बाद सोचिए कि पुलिस जो लोग हमारा हाथ पकड़ते थे उनको गिरफ्तार, एक हमारे साथी कुलदीप जी हैं। आज के इस देश में कल हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, विश्व गुरु है हमारा देश, मानवता की मिसाल देते हैं। एक नेत्रहीन को टॉयलेट कराने के जुर्म में एक व्यक्ति को जेल ले जाया जाता है, भाई कुलदीप को। अब आप सोच सकते हैं एक लड़कों को आंदोलन करने के जुर्म में उनके ऊपर बैरिकेडिंग ढकेल दिया जाता है। अब क्या बताएं सर, अब क्या आपको बताएं कि क्या हो रहा है? तो कोई नहीं सुनने आया। आज 10 दिन से बैठे हुए हैं सर, 10 दिन से हमारे ये अभिभावक एक प्रकार से कहें मुखिया हैं। हम पूछते हैं कि ये कैसी माएँ हैं, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं और वो दूध नहीं पिला रहे हैं। इतनी बेबस ममता हमने कभी नहीं देखी सर। आज के ज़माने में जब शिक्षा की बात होनी चाहिए, ये हमें भिक्षा की ओर भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम दिव्यांग हो और भेज रहे हैं दीनता की तरफ। ये कैसा जीवन दे रहे हैं हमको? तो भैया अभी 2 से 3 दिन पहले बनारस में उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का भी आना हुआ था, तो उन तक आपने अपनी बात पहुंचाई? सर हम अपनी बात किसी तक तत्काल कैसे पहुंचा सकते हैं? उनके कार्यालय को हमने पत्र लिखा है, लगातार कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर ये बात है। अब मैं प्रधानमंत्री से मिला था तो मैं थोड़ी गया कि प्रधानमंत्री आए हैं सर मैं मिमिक्री बोलना चाहता हूँ। हमको उससे पहले ही इनके कार्यकर्ता बुलाए, पकड़ के ले गए। तो आज सारे कार्यकर्ता यहीं पे हैं, सारे जनप्रतिनिधि यहीं पे हैं। क्या उनको ये मुद्दे नहीं सुनाई दे रहे हैं? ये मुद्दे नहीं सुनाई दे रहे हैं तो फिर उनको सुनाई क्या देता है? तो मैं पूछना चाहता हूँ यही बात कि हम लोग ऐसे जब उनको प्रोपोगेंडा करना होता है, तस्वीर खिंचाना होता है, तो सारे दिव्यांग मिल जाते हैं और उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब हम मुद्दे के लिए बैठे हैं तो प्रधानमंत्री, उनके यहाँ के लोग, उनके यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता, ये डीएम, ये विकलांग कल्याण अधिकारी, ये थाने के लोग, एसपी सिटी, ये मजिस्ट्रेट, सब कहाँ हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि दृष्टिबाधित ये लोग नहीं, दृष्टिबाधित यहाँ के जो जनप्रतिनिधियाँ वह हैं कि उन्हें इन लोगों की परेशानी नहीं दिख रही। इसमें दोस्तों कई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड छात्र भी मौजूद हैं। तो हमारे बीच मौजूद हैं पंडित साकेत भैया। तो भैया कब से आप लोग यहाँ पर और क्या चाहते हैं आप? देखिए हम लोग 1 महीने से यहाँ हैं। वैसे तो 1 महीने से अपनी तमाम अनेक प्रकार की जो है तो अनेक माध्यम से जो है तो हम लोगों ने सरकार को बताने का प्रयत्न किया, परंतु सरकार नहीं मान रही, सरकार ने नहीं सुना। तो हम लोग यहाँ 10 दिन से अनिश्चित धरनाकालीन प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। शायद अब हमारी बात सरकार सुन ले, परंतु सरकार तो एकदम हम कहें कि गूंगी, बहरी और साथ साथ अंधी भी हो गई है। अब आगे हम 10 से 15 दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। हमने और भी प्रकरण देखे जिसमें सरकार नहीं सुनी। अगर इसमें भी सरकार नहीं सुनी तो क्या ये धरना चलता रहेगा? बिल्कुल ये धरना चलेगा और हम इसके बाद आमरण अनशन करेंगे, अन्न त्यागेंगे। और अगर ये गांधी जी के देश में बाबा साहब के साथ, उनके विचारों के साथ, चीजों के साथ न्याय नहीं हुआ और हम लोग को स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का, पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, तो इसी सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद के सामने आत्मदाह करके अपना जीवन लीला समाप्त कर देंगे सर। जब हमारे लिए शिक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हो? ये काशी की नगरी है, यहाँ कोई अनाथ नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा है और इधर दुर्गा माँ की कृपा है। एक बात और कहना चाहते हैं, भोलेनाथ और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम ये कहना चाहते हैं कि हम धड़कन की आखिरी सांस तक, गले जुआन की आखिरी आवाज तक, मस्तिष्क की आखिरी सोच तक, रक्त की लहू की आखिरी बूंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने साथियों को न्याय दिलाएंगे। हमारे नेत्रहीनों को कोई अनाथ न समझे, भोलेनाथ भी हैं और हम लोग भी हैं। इन लोगों को सुन लिया।
भैया बनारसी जनता के सुनल जा, बनारसी जनता का कहत है। हमारे साथ लोग हुमन, उनसे जानल चाहब, उनसे सुनल चाहब, एहर आवल जा। काफी लोग। भैया आपका शुभ नाम? आनंद यादव भैया। क्या कहे चाहते हो ना, आपका क्या राय है लोग के बारे में? भैया हम तो पड़ोसी है, बगल में देख रहे हैं इन लोगों को 15 दिन से बेचारे पानी में, कोई प्रशासन बगल में चौकी ये पूछने नहीं आता कि पानी पिए कि नहीं पिए। सब बिके हुए हैं यहाँ के, सब जाने हुए बिके। जलान बगल में उसी का वो ये है, सब जनता जान रही है, कोई नहीं आता बोलने। सब बिके हुए हैं, ये बनारस की जनता। इधर भी है, इधर बात करते हैं भैया से। भैया शुभ नाम? मेरा नाम विवेक पांडे है। यहीं के निवासी हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ सर। ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, लेकिन भाजपा की इतनी औकात नहीं है कि एक जलान जैसे ग्रुप के साथ 2 रोटी पलने वाले भाजपा के विधायक आके इनसे मिले। श्याम जयराम चौधरी यहाँ के विधायक रोज धरना देते थे, क्या इन बच्चों के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं? यहाँ के नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, सौरभ श्रीवास्तव सारे विधायक है, लेकिन चंडाल है, इन बच्चों को आंख नहीं है, उसके बाद भी इन बच्चों के साथ नहीं खड़े होते हैं। क्या इनकी मजबूरी है? जलाल इनको कितना पैसा दिया है? बच्चों के साथ आप कहते हैं शिक्षा पे हम काम करते हैं, प्रधानमंत्री के दिव्यांग बोले थे, विकलांग को। आज दिव्यांगों का कोई सुनने वाला नहीं है बनारस में। माता दुर्गा के सामने बच्चे बैठे हैं, क्या प्रधानमंत्री को आख रहे? आपके मुख्यमंत्री यानी जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो बिक चुके हैं, पूरे तरीके से बिक चुके हैं। व्हाइट कॉलर पीपल बिक चुके हैं। एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे, वो कुछ कहना चाहती। हाँ बहन जी बोलिए। जिन आंसुओं से ये लोग अपनी 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 इच्छाएं रख रहे हैं पढ़ने के लिए, जिसे बनारस को सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है, तो सर्व विद्या में इनके लिए विद्या क्या हमारे पास नहीं है? जब हम काशी का कुलगीत गाते हैं, यह सर्व विद्या की राजधानी, उसे सुनकर तो मुझे लगता है ये लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, मणिकर्णिका के गड़े मुर्दे भी आ जाएंगे ये कहने कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हमारा प्रशासन, रविंद्र जायसवाल जी और तमाम जितने भी शासन के लोग होंगे, राजनीतिक और प्रशासन दोनों, मुझे नहीं लगता जितने दिनों से ये लोग हैं और ये मार्ग बाधित है उन्हें पता नहीं है। उन्हें पता सब है, बस वो पता सब है। अगर बात फोटो खिंचाने की होती है तो आगे होते हैं यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, लेकिन अभी सब शांत है और सब खामोश हैं। किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हाँ मुझे लगता है कि संघर्ष बड़ा है और हम लोग सब शर्मिंदा हैं इस बात से कि हम लोग जीते जागते होकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक लड़ाई लड़ते हैं, वो 2 लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें अगर कहीं जाना है तो उन्हें पहले पूछना है कि मैं जाऊं कैसे। यानी एक लड़ाई प्रकृति से, दूसरी लड़ाई सरकार से। तो यहाँ पर कुछ बड़े पत्रकार भी मौजूद हैं जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बना रखी है। अब हम उनसे भी कुछ बात करेंगे और उनका इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह किस तरह से इन लोगों को सहयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दृष्टिबाधित ये नहीं, दृष्टिबाधित यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें इनकी समस्या नहीं सुनाई दे रही है। माँ गंगा में जाकर उनको डूब मर जाना चाहिए कि अगर इनकी जो स्थिति है। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। तो आप सब जैसे ये परिचय के कोई मोहताज नहीं है अंकल, तो आप कैसे इन लोग को सहयोग करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले से इनके साथ हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। आशा करता हूं इनका विवेक जागृत होगा और यह गंदी प्रजाति के लोग हैं। इस मामले में इन्होंने दिखा दिया कि हम नीला श्रृंगाला हैं। हम नील में घुस गए थे, शेर अपने को बता रहे थे, लेकिन हम वास्तविक तौर पर सियार हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को किसी बजबजाते नाले में, असी नदी भी है नाला के रूप में, वहीं नाक रगड़ के इनको मर जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी कहते कि वाराणसी बन गया क्योटो, तो क्या इस हरकत से शायद उन लोगों को शर्म आएगी इससे और उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा। इनके तो नेत्र नहीं हैं, तो इन्हें हम दृष्टिहीन कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें कह दिया दिव्यांग हैं, लेकिन वास्तव में दृष्टिहीन तो वही लोग हैं, यह नहीं है। शुभ नाम? मेरा कदिर शिवम और मैं इन लोगों के साथ 1 हफ्ते से लगा हूँ जी। मुझे ये कौन इनके पीछे है, क्या है, क्या नहीं, मुझे इनका निस्वार्थ भाव से मैं मदद कर रहा हूँ। इसके पीछे कितनी बड़ी जनता है या कितने बड़े लोग हैं, मुझे उससे डर नहीं है, क्योंकि उनको याद होना चाहिए कि कोरोना काल में अच्छे अरबपति खरबपति कंधा नहीं पाए हैं। तो उनको ये चीज़ मानसिकता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये लोग का कोई नहीं है। हम और आप, हमें और आपको भगवान ने आँख दिया है। अगर हम अपनी आँखों से इनकी मदद करें तो इनके लिए काफ़ी मदद होगा। मैं मन, क्रम और वचन से इनके साथ लगा हूँ। बस धन्यवाद। तो दोस्तों मैं भी यही उम्मीद करूंगा जो बनारस वासी हैं, जो बनारस के लोग हैं, वो इन लोगों के साथ खड़े रहे। तो सूर्यांश, जैसे आप बनारस के ही निवासी हैं, तो आप कब तक इन लोग का सहयोग करेंगे?
हमें जब तक होगा तब तक सहयोग करेंगे। आपने सुना बनारस की जनता को, आपने सुना इन लोगों को जो लोग धरनारत हैं और निरंतर सरकार की कान खोलना चाह रहे हैं, आंख खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पर भाषण दे देने से और दिव्यांग नाम दे देने से कोई कल्याणकारी नहीं हो जाता। तो अब जरूरत है कि लोग आगे आए और इनके साथ जुड़े। तो इसी के साथ समापन करता हूं और आपसे भी कहूंगा कि आप लोग जुड़िए और इनका सहयोग करिए।